सूत जी ने महर्षियों से कहा, पापनाशक कार्तिक मास का बहुत ही दिव्य प्रभाव बतलाया गया है। यह मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। कार्तिक मास करने योग्य 5 नियम: हरि जागरणम, प्रातः स्नानम, तुलसी सेवनम, उद्यापनम, दीपदानम, व्रतान्यतानि कार्तिके। रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, उद्यापन करना और दीपदान देना, ये कार्तिक मास के 5 नियम हैं। इन 5 नियमों का पालन करने से कार्तिक मास का व्रत करने वाला पुरुष व्रत के पूर्ण फल का भागी होता है। वह फल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। कार्तिक में त्यागने योग्य कर्म: महादेव जी ने कहा, बेटा कार्तिकेय, कार्तिक मास में प्रातः स्नान पापनाशक है। इस मास में जो मनुष्य दूसरों के अन्न का त्याग कर देता है, वह प्रतिदिन कृच्छ व्रत का फल प्राप्त करता है। कार्तिक में शहद का सेवन, कांसे के बर्तन में भोजन और मैथुन का विशेष रूप से परित्याग करना चाहिए। कार्तिक में भूमि शयन का फल: चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण काल में ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाले पुरुष को स्वतः प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में दान: कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराकर उनका पूजन करें। अपनी क्षमता के अनुसार कंबल, ओढ़ना, बिछौना एवं नाना प्रकार के रत्न व वस्त्रों का दान करें। जूते और छाते का भी दान करने का विधान है। कार्तिक में दान: कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपति को भोजन कराकर उनका पूजन करें। अपनी क्षमता के अनुसार कंबल, ओढ़ना, बिछौना एवं नाना प्रकार के रत्न व वस्त्रों का दान करें। जूते और छाते का भी दान करने का विधान है। कार्तिक में पत्तल में भोजन करने का फल: कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रतिदिन पत्तल में भोजन करता है, वह 14 इंद्रों की आयु पर्यंत कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उसे समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है और उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कार्तिक में मोक्ष देने वाला और पाप नाश करने वाला नियम: कार्तिक में तिलदान, नदी स्नान, 7 साधु पुरुषों का सेवन और पलाश पत्र से बनी पत्तल में भोजन मोक्ष देने वाला है। कार्तिक मास में मौन व्रत का पालन, पलाश के पत्तों में भोजन, तिल मिश्रित जल से स्नान, निरंतर क्षमा का आश्रय और पृथ्वी पर शयन, इन नियमों का पालन करने वाला पुरुष युग युग के संचित पापों का नाश कर डालता है। कार्तिक में हरि भजन से पितरों का उद्धार: संसार में विशेषतः कलयुग में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो सदा पितरों के उद्धार के लिए भगवान श्री हरि का सेवन करते हैं। वे हरि भजन के प्रभाव से
अपने पितरों का नरक से उद्धार कर देते हैं। यदि पितरों के उद्देश्य से दूध आदि के द्वारा भगवान विष्णु को स्नान कराया जाए तो पितर स्वर्ग में पहुंचकर कोटि कल्पों तक देवताओं के साथ निवास करते हैं। कार्तिक में तुलसी पूजन का फल। जो मुख में, मस्तक पर तथा शरीर पर भगवान की प्रसाद भूता तुलसी को प्रसन्नतापूर्वक धारण करता है, उसे कलयुग नहीं छूता। कार्तिक मास में तुलसी का पूजन महान पुण्यदायी है। प्रयाग में स्नान करने से, काशी में मृत्यु होने से और वेदों का स्वाध्याय करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब तुलसी के पूजन से मिल जाता है। कार्तिक में आंवले की छाया में भोजन का फल। जो द्वादशी को तुलसी दल व कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है, वह अत्यंत निंदिक नरकों में पड़ता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसका वर्ष भर का अन्न संसर्ग जनित दोष यानी जूठा या अशुद्ध भोजन करने से लगने वाला दोष नष्ट हो जाता है। कार्तिक मास में दीपदान का फल। पुष्कर पुराण में आता है, जो मनुष्य कार्तिक मास में संध्या के समय भगवान श्रीहरि के नाम से तिल के तेल का दीप जलाता है, वह अतुल लक्ष्मी रूप, सौभाग्य एवं समृद्धि को प्राप्त करता है। कार्तिक मास के व्रत से चतुर्मास व्रत का फल। यदि चतुर्मास के 4 महीनों तक चतुर्मास के शास्त्रोचित नियमों का पालन करना संभव न हो, तो एक कार्तिक मास में ही सब नियमों का पालन करना चाहिए। जो ब्राह्मण संपूर्ण कार्तिक मास में कांस, मांस और क्षौर कर्म, हजामत, शहद, दोबारा भोजन और मैथुन छोड़ देता है, वह चतुर्मास के सभी नियमों के पालन का फल प्राप्त करता है।